अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मेरे सभी सुनने वाले कैसे हैं? और मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा शाद और आबाद रहें, आमीन। लिसनर्स, आज की स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा हॉरर है और ये आज की स्टोरीज़ सबक आमोज़ भी हैं, आप इनसे ज़रूर सबक लीजिएगा। ये एक स्टोरी हमारे साथ जो मैं पहले आपसे शेयर कर रही हूँ, ये स्टोरी हमारे साथ इमरान शाह ने इंडिया लखनऊ से शेयर किया। इमरान कहते हैं कि ये स्टोरी उनके साथ मतलब कि उनकी आंखों देखी तो नहीं है, लेकिन उनके रिलेटिव हैं, उन्होंने उनके साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि इंडिया का एक गांव है जिसका वो नेम मेंशन नहीं करना चाहते। वहाँ पे एक मौलवी साहब रहते थे। उनकी बहुत बड़ी हवेली थी और उसमें वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। मौलवी साहब बहुत अल्लाह वाले थे और काफ़ी पहुँचे हुए इबादत गुजार इंसान थे। लेकिन उनके गांव में अचानक से ये बात मशहूर हो गई कि वहाँ पे एक चुड़ैल का बसेरा हो गया और वो गांव में नज़र आती है और वो बहुत ख़तरनाक और ज़ालिम है। अक्सर रात के टाइम फसलों वाली साइड पे कोई भी जाए तो वो उसको पकड़ लेती है और अक्सर को वो नुकसान देती है। कुछ ना कुछ उनके साथ ज़रूर गलत हो जाता है। एक रात मौलवी साहब के साथ इस तरह हुआ कि उनकी जो मिसेस थी वो रात को उठी और वॉशरूम में जाने लगी हाजत के लिए। वो कहती हैं कि गांव में पुराने डिज़ाइन के घर बने होते हैं, जैसे बरामदे में 2-3 रूम्स और बाकी जो कि वॉशरूम होता है वो सहन के दूसरे कॉर्नर पे होता है। इस टाइप का वहाँ पे घर था उनका। उनकी जो मिसेस थी वो वॉशरूम में गई हैं हाजत के लिए और जब वो वापस आने लगे हैं तो मौलवी साहब के सहन में एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था। किस चीज़ का दरख्त था वो उन्होंने नेम मेंशन नहीं किया। उनकी मिसेस ने देखा कि अंधेरे में भी उनको दरख्त के नीचे एक चीज़ बैठी हुई नज़र आ रही है जो कि खासी बड़ी है। अभी वो उसको देख ही रही हैं तो वो चीज़ उनकी तरफ उठकर चलती हुई आ रही है और वो किसी औरत का साया था। वो बहुत ज़्यादा डर गई और चीखें मारती हुई अंदर चली गई और रूम को लॉक कर लिया। अंदर जाकर उन्होंने मौलवी साहब से बताया कि बाहर एक बहुत बदसूरत हुलिये की औरत बैठी हुई थी और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा वो मेरी तरफ आने लगी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ कि कहीं उसी चुड़ैल ने हमारे घर का रुख तो नहीं कर लिया। मौलवी साहब ने कहा, रुको मैं बाहर से जाकर देखता हूँ आखिर क्या मामला है। मौलवी साहब बाहर गए और उन्होंने देखा कि वो जो चुड़ैल थी वो वाकई उनके घर में मौजूद थी और वो दरख्त के ऊपर बैठी हुई थी। मौलवी साहब ने कुछ पढ़ा और पढ़ के अपने घर के इर्द गिर्द अंदर और दरख्त के ऊपर कार लगा दी और वो जो चुड़ैल थी वो चीखें मारती हुई उनके घर से बाहर चली गई। मौलवी साहब ने ऐसा कोई अमल नहीं किया हुआ था जिससे वो चुड़ैलों को भगा सकें, लेकिन वो अल्लाह वाले थे और अल्लाह वालों को अल्लाह पाक ने इतनी अथॉरिटी दी होती है कि वो ऐसे काम कर सकें। लेकिन फिर भी ये जो चुड़ैलों को और जन्नात को निकालने के लिए भी ख़ास चिल्हों की ज़रूरत होती है। लोग जितने भी इबादत गुजार हों लेकिन फिर भी किसी चिल्ला कशी की ज़रूर होती है। खैर वो चुड़ैल उनके घर से चली गई। 1-2 दिन के बाद मौलवी साहब जैसे ही फजर की अजान देने के लिए घर से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर वही औरत बैठी हुई है। मौलवी साहब ने जल्दी से अपने दरवाज़े को बंद कर लिया। मौलवी साहब के घर के साथ ही उनके भाई का घर था और उनके भाई ने मौलवी साहब से कहा कि क्या बात है, आज आप फजर की अजान देने के लिए नहीं आए। जिस पे उन्होंने अपने भाई को ये सारा मामला बताया कि ऐसे ऐसे वो जो चुड़ैल है वो मेरे घर के पीछे पड़ गई है, न जाने अब वो हमारे साथ क्या करेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 दिन गुजरने के बाद मौलवी साहब अपनी रूटीन पर अजान देने जाने लगे और एक दिन ऐसा हुआ, अभी मौलवी साहब ने अपने घर का दरवाज़ा ही खोला तो क्या देखते हैं कि उनके घर के बाहर बिल्कुल एक बड़ा सा चूहा बैठा हुआ है और उस चूहे ने मौलवी साहब के बाहर निकलते ही उनके ऊपर इतना सख्त हमला किया, उनको झपट्टा मार के उनकी गर्दन को चिपट गया और उनकी गर्दन का सारा खून चूस लिया उसने। मौलवी साहब की चीखों की भी आवाज़ किसी को नहीं आई और नीम मुर्दा हालत में मौलवी साहब अपने घर के बाहर गिरे हुए मिले।
और इसी हालत में वो दम तोड़ गए। अभी ये वाक़या उनके साथ पेश आया ही था कि वो जो मौलवी साहब की मिसेस थी, उन्होंने कहा कि हो ना हो ये सारा काम उसी आफ़त का है जो कि मौलवी साहब के पीछे पड़ गई थी, क्योंकि मौलवी साहब ने कोई भी चिल्लाकशी नहीं की हुई थी। ऐसी चीज़ों को हाथ मारने के लिए पहले आपको चिल्ले की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये चीज़ें भी उल्टा आप पर नुकसान करती हैं जवाब में। और अगर आपके पास कोई चिल्लाकशी नहीं होगी तो आप कैसे इन चीज़ों को रोकेंगे। खैर उसके बाद मौलवी साहब के अफ़सोस के लिए लोग उनके घर आने जाने लगे। अब उनके काफ़ी दूर से कोई मेहमान आए हुए थे और वो भी अफ़सोस के लिए। तो वो रात को जब उठे तो उनमें से एक शख्स ने दोबारा उसी दरख्त के नीचे उस औरत को बैठे हुए देखा। उस शख्स ने उधर ही शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा कि अब ये चुड़ैल मेरी जान लेगी और मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। सारे इकट्ठे हो गए और जब सारों ने देखा तो बाहर कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उस शख्स का जो शक था वो बिल्कुल ठीक निकला। वो चुड़ैल उस शख्स का भी सर ले गई। अब वो जो घर, वो हवेली, वो गांव तो पहले ही मशहूर हो चुका था कि वो असेब सदा चुड़ैल का बसेरे का मरा हुआ गांव है, लेकिन अब मौलवी साहब का घर बहुत ख़तरनाक साबित होने लगा। उन्होंने एक अल्लाह वाले को बुलाया। उस अल्लाह वाले ने उस घर को जब देखा आकर, उन्होंने कहा मौलवी साहब से और उनकी बच्चों से कि आप जल्दी से इस घर को छोड़ दें और मैं कुछ ऐसा अमल करूँगा, मैं इस दरख्त को काट दूँगा, क्योंकि अब वो चुड़ैल बदला लेने के लिए इस दरख्त के ऊपर बसेरा कर चुकी है। इसी तरह हुआ, जैसे उन्होंने अमल करके उस दरख्त को भी काटा ही था, तो वो जो मौलवी साहब थे, वो जो अल्लाह वाले थे जो आए थे, उनके किसी ने हाथ पांव तोड़ दिए उनके घर जाते जाते। उनका बहुत ज़्यादा बुरा हशर हुआ। अब वो जो मौलवी साहब और उनकी बेटियाँ थी और उनके बच्चे थे, उन्होंने जल्दी से उस घर को खाली करना ही मुनासिब समझा। गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए और वो जो चुड़ैल थी वो सारे गांव के ऊपर कब्ज़ा करने लगी और सारे गांव को उसने खाना शुरू कर दिया। लोग बेतहाशा खौफ व हिरास में आ गए और इमरान कहते हैं कि उस गांव का एंड ये हुआ कि लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया। वो गांव बिल्कुल सुनसान बियाबान है और कोई भी उसकी तरफ नहीं जाता। और वो कहती हैं कि मैं उस गांव का नेम मेंशन इसलिए नहीं करना चाहता कि लोग अगर रास्ते से गुजरें तो डर ना जाएं। वो गांव मुकम्मल तौर पे गैर आबाद हो चुका है, उधर कोई भी नहीं रहता। इमरान कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर ऐसी चीज़ों के लिए हाथ डालता है, चुड़ैलों को या जन्नात को काबू करने के लिए या उनको भगाने के लिए, तो प्लीज़ खुदारा आप पहले कुछ चिल्लाकशी करें। कोई अल्लाह वाला जो कि बहुत ज़्यादा महारत रखता हो इन चीज़ों को हटाने में, वो ये काम कर सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अपनी दफ़ा के लिए उस शख्स पे हमला करती हैं। और जब तक आपके पास कोई चिल्लाकशी, कोई अमल नहीं होगा तो आप अपना दिफा नहीं कर सकते। ये मैसेज था इमरान का आप सबके लिए कि ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें और अगर आपको पता लगे तो उस घर को फ़ौरन छोड़ दें। इमरान आपने बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। अगर आपको पता लगता है कि ऐसी कोई चीज़ आपके घर में या आपके इर्द गिर्द मौजूद है तो प्लीज़ उस जगह को लीव कर दें, क्योंकि अगर हम लीव करेंगे तो हम बचेंगे, क्योंकि ये ना दिखने वाली मखलूक है और अल्लाह ने इसको ताकत बख्शी हुई है। नो डाउट कि इंसान को भी अल्लाह ने बहुत ताकत बख्शी है, लेकिन इनकी ताकत कुछ ज़्यादा होती है आजकल के दौर में। इंसान इतना इल्म नहीं रखता, अल्लाह से दूरी, नमाज ना पढ़ना, कुरान पाक ना पढ़ना। गो के इंसान के पास बहुत ताकत है, लेकिन अल्लाह से दूरी की वजह से इंसान इतनी बसीरत नहीं रखता कि इन चीज़ों का मुकाबला कर सके। थैंक यू इमरान शाह, आप लखनऊ से हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपकी स्टोरी बहुत सबक आमोज़ होगी मेरे लिसनर्स के लिए और बाकी सब के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी शेयर की है रुबाब ने। रुबाब हारूनाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और रुबाब कहती हैं कि ये स्टोरी उनके घर की है। वो कहती हैं कि जहाँ मैं अपने ससुराल के साथ कंबाइन फैमिली में रहती थी, ये उस घर की स्टोरी है। वो कहती हैं कि उनका घर इंतहा से ज़्यादा हॉन्टेड था। उस घर में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती थी, वाज़िया थी और अपने होने का मुकम्मल एहसास दिलाती थी। वो कहती हैं कि 2 से 3 वाक़ये जो उनके साथ उस घर में पेश आए हैं और उनकी नंद के साथ पेश आए हैं, वो हमारे साथ शेयर कर रही हैं। वो कहती हैं कि एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चों के साथ, गर्मी का मौसम था और रात का टाइम था। मेरे बच्चे चूँकि काफ़ी छोटे थे और मेरा रूम गैलरी वाली साइड पे था। मैं गैलरी की लाइट ऑफ़ नहीं करती थी
और कूलर लगा के दरवाजे को खोल देते थे और जो जाली वाला दरवाज़ा होता था उसकी लॉक लगा देते थे। इस तरह जो हवा थी वो भी आती जाती रहती थी अंदर और हबस नहीं होती थी। एक दिन वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को सुला रही थी, मैंने क्या देखा कि बहुत छोटी हाइट के दो बच्चे हमारे घर में हमारी गैलरी के अंदर खेलने लगे हैं। क्योंकि वो हमारे घर के बच्चे नहीं थे, जो मेरी भाभी हैं यानी कि उनके हस्बैंड की जो भाई की वाइफ थी उनके बच्चे बड़े थे और रुबाब के जो बेबीज़ थे वो छोटे थे। वो कहती हैं कि मैंने सोचा कि ये बच्चे आधी रात के टाइम इधर क्या कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं। रुबाब कहती हैं मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और मैं वहीं लेट गई। जब मेरी थोड़ी देर के बाद आँख खुली, दरवाज़ा लॉक था। वो बच्चे अंदर दरवाजे के आगे अंदर आकर खेलने लगे। अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने अपने हस्बैंड को जगाया। उन्होंने जब उठ के देखा तो कोई भी चीज़ नहीं थी। हमने खैर दरवाज़े को लॉक कर दिया और जो दूसरा दरवाज़ा था उसको भी बंद कर दिया। रुबाब कहती हैं कि अक्सर ये वाक़या उधर पेश आता था कि जो उनका किचन था उधर वो अपनी भाभी को काम करते हुए देखती थी और उनकी जो भाभी हैं वो अक्सर रुबाब को आधी रात के टाइम 2 से 3 बजे काम करते हुए देखती थी और जब बुलाते थे तो वो किसी बात का जवाब नहीं देती थी और थोड़ी देर के बाद वो गायब होते थे और जब अंदर से जाकर देखती थी तो वो लोग सो रहे होते थे। रुबाब कहती हैं कि उनकी जो बड़ी बेटी है वो जब थोड़ी समझ बूझ रखने लगी तो वो जब अपने रूम में आती थी, हमारे रूम के सामने एक बरामदा बना हुआ है जिसके आगे नेट जाली के और लोहे के मिक्स टाइप सा डोर लगा हुआ है। वो अपनी दादों के रूम में जब जाती थी तो साथ ही दादा अबू का रूम भी आता था और दादा अबू की डेथ हो चुकी थी, उनका रूम खाली होता था। तो वो क्या देखती है कि रूम में उसके बड़े कज़न की शक्ल का एक लड़का खड़ा हुआ है और उसकी शक्ल इंतहाई खौफनाक है, लेकिन उसकी शक्ल उसके कज़न से मिलती जुलती है और वो उसको हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाता है। रुबाब कहती हैं कि उनकी बेटी इतना ज़्यादा डर गई और अंदर आकर यही कहती थी कि कज़न के हुलिये में कोई काली शक्ल का इंसान लड़का खड़ा हुआ है जो मुझे अपने पास बुलाता है। वो कहती हैं कि उनकी बेटी कई दफ़ा उस बच्चे के वहाँ होने का इंकिशाफ कर चुकी हैं और वो फिर उस रूम को छोड़कर दादों के रूम को छोड़ के अब रुबाब कहती हैं कि सॉरी वो अपनी दादों के रूम में जाना छोड़ गई हैं और बिल्कुल भी वहाँ से नहीं गुज़रती, क्योंकि वो कहती हैं कि अक्सर मुझे दादा अबू के रूम में अपने कज़न की शक्ल का लड़का खड़ा हुआ नज़र आता है। रुबाब कहती हैं कि जो तीसरा वाक़या वो उनकी नंद के साथ पेश आया। वो इस तरह कि उन्होंने रोज़ा रखना था। उन्होंने कोई रोज़ा मन्नत के तौर पे माना था और वो अकेली ही रोज़ा रखने के लिए उठने लगी तो अब इन्होंने अपने रूम का लॉक खोला तो वो क्या देखती हैं कि सहन के दरमियान में एक बहुत लंबे कद की औरत खड़ी हुई है और वो स्टिल अपनी जगह पे उनकी तरफ कमर करके खड़ी हुई है और ना हिल रही है ना कुछ बोल रही है। जो रुबाब कहती हैं उनकी नंद है, उन्होंने फ़ौरन जो कि जाली का डोर था उसको लॉक किया और देखने लगी कि औरत कौन है। अचानक से उस औरत ने उनकी तरफ साइड ली। उसकी शक्ल बहुत अजीब थी, बहुत ख़तरनाक टाइप थी। उन्होंने जल्दी से दोनों जो डोर थे उनको लॉक किया और वो अंदर ही रहीं। वो कहती हैं कि फ़जर की अज़ानें होने तक मैंने दोबारा डोर को खोल के देखा तो वो औरत अभी भी अपनी जगह स्टिल खड़ी हुई थी। फ़जर की अज़ानें हो गई, उनके रोज़े का टाइम गुज़र गया, उसके बाद वो औरत वहाँ से गई और वो कहती हैं कि इसी वजह से हमने उस घर को छोड़ दिया। वो घर बहुत हॉन्टेड था, बच्चे बहुत ज़्यादा डरते थे और जो बाहर लॉन था उस लॉन में हम लोगों ने झूला रखा हुआ था और झूले के ऊपर सारी रात कोई झूला लेता था और मगरिब की अज़ान के बाद बच्चे अगर गलती से, हम उनको पहली बात तो जाने नहीं देते थे लॉन में मगरिब के बाद, गलती से बच्चे कहीं पता ना लगने पे बाहर जाते थे तो झूला खुद ब खुद झूला ले रहा होता था। बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते थे और बच्चों की तबीयत ख़राब रहती थी। रुबाब कहती हैं कि उनका जो रूम था वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड और भारी था और बच्चे अक्सर शिकायत करते थे कि उनको इधर कोई अजीबो गरीब शक्ल की औरत नज़र आती है जब यानी कि रुबाब रूम में नहीं होती। वो कहती हैं कि इसी वजह से हमने उस घर को सेल आउट करके किसी दूसरी जगह घर लिया। और वो कहती हैं कि हारूनाबाद एक बहुत कदीम शहर है और उधर अक्सर ये वाक़यात पेश आते हैं। उधर बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, उधर हिंदू भी रहते हैं, उधर
सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। वो कहती हैं कि ये काफ़ी कदीम और पुराना शहर है और पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लोग अभी भी पुरानी बिल्डिंग्स में रहते हैं और वो जो पुराने घर है वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। रुबाब कहती हैं कि उनको अपना घर बहुत याद आता है, लेकिन वो घर इतना भारी था, उसको छोड़ देना ही हमारे लिए ठीक था। और वो कहती हैं कि जो उनके ससुर थे, उनके रूम के साथ जो अटैच वॉशरूम था वो भी बहुत ज़्यादा भारी था। उस वॉशरूम में अक्सर आवाज़ें आती थीं, ऐसे लगता था कोई अंदर है, और जब पूछा जाता था तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता था। रुबाब कहती हैं कि ये उनकी ज़िंदगी के सच्चे खौफनाक वाक़ये थे जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू रुबाब, थैंक यू सो मच। आपकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी थी और आप रेगुलर हमारे साथ अपनी स्टोरीज़ शेयर करिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। और लिसनर्स, आज की स्टोरीज़ आपको कैसी लगी हैं, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें, और आप देते भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज की अच्छी बात मैं आपके साथ खुद शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि किसी को भी धोखा मत दें। धोखा देना बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि जब हम किसी को धोखा देते हैं तो आप ये समझें कि आप एक शख्स को धोखा दे रहे हैं, लेकिन जिस शख्स को धोखा दिया जा रहा होता है उसका एतमाद सारी दुनिया से उठ जाता है। वो धोखा कई शक्लों में उसको नज़र आता है। मेरी ये एडवाइस है आपको कि कभी किसी के साथ झूठ मत बोलें और कभी किसी के साथ चीटिंग मत करें। अगर आप किसी के साथ अपना रिलेशन नहीं रखना चाहते तो उसको लीव इट कर दें, कभी भी झूठ का ताल्लुक़ मत बनाएं। ये मेरी एडवाइस है अपने सभी सुनने वालों के लिए। हमेशा सच बोलें, और मैं आपको वही एडवाइस करती हूँ जो कि मैं ख़ुद भी उस पर अमल करती हूँ। ऐसी एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं है जिस पे आप खुद अमल ना करें और लोगों को नसीहत करते रहें, क्योंकि उल्टा ये गुनाह साबित होता है। लिसनर्स, आपने अपनी भी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आप सबके लिए बहुत दुआ करती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ किया करें कि मेरा गला हमेशा ठीक रहे और मैं अपनी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। और इसी के साथ अपने चैनल नीलम वाइस ऑफिशियल को इजाज़त दीजिए। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और मैं भी आपको दुआओं में बहुत याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान।